मैं अटल जी के हूँ काका, ये कांग्रेस वाले मन कहा थे भाजपा एक साल में कुछ काम नहीं करे हैं। अटल जी की इस कहने दो यार, भाजपा आयुर्वेदिक दवाई है, धीरे धीरे एक्शन करती है और कोई साइड इफेक्ट नहीं छोड़ती है। कांग्रेस एलोपैथिक, सोनिया माइसिन, प्रियंका वाटर कप सिरप, राहुल मल्टीविटामिन ब्रेन टॉनिक, पियो घटाघट दिमाग यही खटाखट। मैं अटल जी के हक का कांग्रेस है, गांधी परिवार 3 सांसद के सीट जीत गए, जीतने दो यार, चिंता की कोई बात नहीं है। ये तीनों हर्रा बहेरा आंवला है, ये तीनों हर्रा बहेरा आंवला है त्रिफला। खाएंगे तो पेट साफ और नहीं खाए तो पार्टी साफ। मैं अटल जी के हक का कि राहुल गांधी के बिहाव काबर नहीं होते। अब चिंता लगते बामन आदमी बुलाही तो बिहाव शादी ब्याह कराही, कुछ दान दक्षिणा दी, बताओ ना भाई। मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री 2 जन बैठे, तो मैं तो अपन लालच में लगे रहे, तो मैं एक राहुल गांधी बिहाव काबर नहीं, टूरी नहीं मिलती, और टूरी मिलते तो कुंडली नहीं मिलती। और हिंदुस्तान के 90% टूरी जान गए है कि सेकेंड फ्लोर खाली है, तो कहाँ शादी होने वाली है, सांस ले जाए। आजकल दिन में देखते हैं रील बनाते, गांव में भारी बीमारी फैले गई, भारी रील बनाते, बोकरी बरोबर मुंह लमा के और भैंसी बरोबर आंखी फरियाद रील बनाते, बेटे देख पे रील बनाते, बहू देख पे रील बनाते, सास में देख पे रील बनाते। मेटल जी के यहाँ काबर रील बनाते, खाए वर नहीं है, मुसुआ पर रील बनाते, बड़ा संकट है भाई। मैं अटल जी के यहाँ काका, ये छत्तीसगढ़ के मंत्री मन के एक्सीडेंट बहुत हुआ, तो 3 घंटे हो गए, काबरत का एक्सीडेंट हुआ था कि इस कांग्रेस के नजर लग गए। कोनो करिया बामन जेकर नाम स से शुरू हो तो ताली बजाओ, सांस ले जाए। कोनो करिया बामन जेकर नाम स से शुरू हो तो बोला पीढ़न बैठा के खेत खाद रुपया पैसा सोना चांदी दान करो, और अपन कुर्सी के चारों पाया में काला धागा बांधो, साफ साफ डरने की कोई बात नहीं। मैं ओकर में रन चल दे, कौन ट्रंप में रन, मैं कहूँ सफेद निशान, मैं कहूँ सफेद निशान तय चुनाव कैसे जीते सियान के मोदी के कारण। हमारा मिटान मोदी जिसका कमल निशान, मैं कहते दूरी बना के रख दे चीन और पाकिस्तान, नहीं तो वो रिश्ता बदल दिए बहनों और भाइयों, और कुछ नया रिश्ता बना रही मसान, समझे। वो मोदी है, बड़े बड़े मतलब ठिकाना लगा देते, नहीं हम मोदी को कभी धोखा नहीं देंगे। हाँ वही बता तुमको ला, ये समझ ले बात ला। मैं अटल जी के हम काका, अटल जी मोर सपना में आ रहा है तो पूछना जरूरी है। मैं अटल जी के हम काका, ये राहुल गांधी 24 घंटा संविधान धरे, कभी एक 2 पन्नल पढ़े। राहुल गांधी 24 घंटा संविधान धरे, कबू करे 1-2 पन्ना पढ़े, वो बस साफ साफ 3 संशोधन है जैन नेहरू व इंदिरा के कराए हुए हैं। और ऊपर से कहते मैं संविधान में अगर पढ़े होतीस तो हिंदू ला हिंसक नहीं कहतीस, हिंदू हिंदू है, ये कृपा सिंधु है, हिंदू है तो शांत है, शांत है तो भारत, और भड़क गए तो महाभारत। जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है, काला जोड़ना है, जब टूटे नहीं भारत साले काला जोड़ में, कांग्रेस के मुड़ी में सरहा नारियल फोड़ दे। सबसे बड़ी बात है कि आज छत्तीसगढ़ जिस विकास में है, जिस गति से बढ़ रहा है, 1 साल में काम नहीं दिखता है। काम दिखाने के लिए भी बच्चे के जन्म होने में 9 महीना लगता है। कांग्रेस को पता चलना चाहिए
इस भाजपा कितना काम कर रही है, आज नहीं कल। हमारे देखा था अरुण साव जी कितना फटकारी 4 झंडा बोलती बंद कर दे, जिमी का था खाए है मुँह खजवा था। विजय शर्मा जी जमीन में बैठ के समस्या सुना थे, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ खाते काजू खाते, खाओ नहीं भाई खाओ ना भाई, इसे थोड़े के खाई। रात के 1 बजे मुख्यमंत्री नहीं खाई, वारे साहब पूरी मन खाओ, पैसे नहीं लांग है, खाओ भैया अभी बहुत लड़ाई लड़ना है, इन्हें ठिकाना लगाना है। आप काजूल भी खाओ, बिस्कुट ला भी खाओ, चाय ला भी पियो, पानी ला पियो, सबो पियो और बच जाए बामहन ला दो। अच्छा मतलब कलयुग आगे है, भगवान कसम कलयुग आगे है। पहले लोगन बामहन ला दिखाए फिर खाए, अब देखा देखा के खावा तो एक बामहन ला अपन घर में बुला ले, ओकर आगू में बैठ के नॉन स्टॉप खा, 1.5 घंटा पूछ बा तो सदमा में मर गई। और बामन ला पता नहीं चली किसे मरी, बहुत दिक्कत है। अभी अमित शाह जी पुरंदर मिश्रा बैठे, अमित शाह जी आ रही से हिडमा के गढ़ नक्सली मन के गढ़ में घीस, जहाँ के जाके बोलिस कैम छो, जैसे ही कृष्णा कैम छो, मजा में नहीं है भैया, मजा में नहीं, तो मुख्य धारा में आओ, मुख्य धारा में आओ, नक्सली हो मुख्य धारा में आओ। सबकी टिकट प्रयागराज की कटी हुई है, सन 26 में सब आरएसी कन्फर्म हो जाएगी। हिंसा आतंक की डूबती हुई कश्ती है। अरे मानवता जब हथियार बनकर आगे खड़ी होती है तो बड़े बड़े नक्सलियों का पसीना छूट जाता है। अमित शाह जी ने मूर्ति भेंट करी थी या फोटो भेंट करी थी, उमा अमित शाह जी के फोटो रही आधा में सरदार पटेल के, तो टिकट पक्का हो गया। बहुत बड़े फोटो टिकाए भैया। पुरंदर मिश्रा जय जगन्नाथ, वाह रे पुरंदर, जितना बाहर उतना अंदर। और तो आगू पाछू बहुत अगने बंदर, मैं सब लोग पहचाना था, सबो है सुंदर, लेकिन वाह रे पुरंदर, जितना बाहर उतना अंदर। कटेक बाहर है सोच समझ के करबे, मुख्यमंत्री सुनत है, बाहर रखबे, अंदर मत करबे, नहीं तो तहुल बना दी वो बंदर, ना वो ले ना लंद है, इतना ध्यान रखबे। मैं जाना था खाली प्रसाद खात हस जगन्नाथपुरी के, लेकर हमू खात हन जगन्नाथपुरी के, आपला आशीर्वाद है। एक मतलब ये नहीं कि हमारे छाती मूंग दलो। एक कविता सुनाता, वो कविता की डिमांड है, भाई विजय शर्मा जी ने पिछले बार भी कही थी, मैं पढ़ नहीं पाया था। मैं जयपुर गया हूँ कविता पढ़े पर, तो एक जन पगड़ी वाले आई भैया, बोला लेबर कि इस वीर भूमि राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं बोले वीर भूमि छत्तीसगढ़ आपका स्वागत स्वीकार करता है। 30 तय काय के वीर, मैं बोले तय काय के वीर, बोले हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैं बोले हिम्मत और का योगदान है मोर यहाँ अजीत जोगी पैदा हुई, तो आवेदन दे रहे हैं पैदा करो कहीं क्या। आप जानते नहीं हैं ये राजस्थान की शौर्य भूमि है, यहाँ औरत अपने पति की अर्थी को शमशान तक पहुंचाती है। बोला बेटा रायपुर में आ जा, जिंदा को रख के आ जाती है। ताली बजाओ दोनों हाथ उठा के। राजस्थान में एक कवि थे सुरेंद्र दुबे, 1 जनवरी को कर निधन हो गए। डॉक्टर रमन सिंह और मैं साथ में पढ़े हैं, 1 साल में होकर से जूनियर हूँ रमन सिंह जी से, और डॉक्टरी मुँह नहीं करी, मुँह नहीं करे। मैं गाय बजाए वो खाली बजाइस। बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला भैया। मैं तो साइंस कॉलेज में 2nd ईयर में रही से, जबरदस्त बैट्समैन, 45 साल पहले जबरदस्त रन बनाए, चौका छक्का मारे। मैं जूनियर रहा, बाल सा खेला, मुख्यमंत्री बन गए, मोला मिल गई। आजकल क्या चल रहा है तेरा, कहा चली भैया ते बेटी के रथन मसाले किधर किधर के बाले सकेला। सांस लेना है, लंबी सांस लेना है। और फिर रमन सिंह होकर तो नावे में है रम, है रमन सिंह होकर तो नावे में है रम, फिर का बात के गम। अरे बम्फर नहीं तो कम से कम क्वार्टर के भाव कर दे कम।
बड़ा दिक्कत। तो राजस्थान में सुरेंद्र दुबे नाम के कवि भैया वो 1 जनवरी को मर गए। विकीपीडिया साले सोशल ऑथेंटिक मीडिया मोर फोटो लगा के समाचार जारी कर दिया। भगवान कसम, सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार, मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मैं शोक उठे तो दुआरी में 100-200 गमछा टावल खड़े रोवत रहा। कहा दुबे जी निपट गए भैया, दुबे जी निपट गए। मैं साल हटाए चुप साले हंस के कोकड़ाए, खाका के परिंदाए, टेंशन में मत रही बे बाबू, टाइगर अभी, टाइगर अभी। एक जन मोर बाइल फोन करी, सुने दुबे जी निपट गए। मोर बाई की ऐसा हमार भाग्य कहाँ है, ऐसा हमार भाग्य कहाँ है बाबू। रात के आए हैं, जिमी कांदा खाए है, मुनगा होकर पसंदीदा है, टेंशन में तो मैं हूं कि रोगा टाइगर अभी, टाइगर अभी। एक जन खड़े रहे हो मेरे तो किस खड़े बाबू, लकड़ी टाल वाले हम 2 क्विंटल लकड़ी मरघट्टी में डाल का है। मरघट्टी की लकड़ी वापस नहीं हो सके। 1600 के 1600 तो 1600 पर मर जाओ, मरे पर मोर तो पैसा डूब जाए महाराज, मोर 1600 डूब जाए महाराज, तो कैसनो करके मर जाओ। अरे ये हंस के पोकड़े, खाका के परिंदा है, दोनों हाथ उठा के बोला टाइगर अभी। एक जन खड़े रहता है, किसे खड़े रहते? पॉलीथीन में क्या धरे है? पीतल का लोटा है, घी है, लोभान है, आपके कपाल क्रिया का पूरा सामान है। 650 का है, नॉन रिफंडेबल। मतलब तो 650 पर मैं मर जाऊँ, मरे पर तो फिर कपाल क्रिया हुई, मरे पर मैं कभी मरूंगा नहीं। बैरागी जी कहते हैं, उनकी पंक्तियां दोहराता हूं, मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि कभी कोई ऐसा काम मैं करूंगा ही नहीं। ये बेटियां बैठी हैं, भाभियां बैठी हैं, चाचियां बैठी हैं, लेकिन ये सब हैं बेटी। मेरी बेटी भी छत्तीसगढ़ शासन में राजभाषा आयोग की सचिव है। 4 पंक्तियां अपनी बेटी तक भेजता हूं कि फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं। अरे बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी सात समुंदर शिकागो में हो और माँ रायपुर में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है। ये बेटी होती है। तो ये राखी का रक्षा सूत्र है। जितनी बेटियां बैठी हैं, हाथ खड़े कर दें एक बार। जो बेटियां हैं, चाची हैं, भाभियां हैं, सब बेटियां हैं। ये राखी का रक्षा सूत्र है, ये भाई दूज का टीका है, ये टीका की कहनी है। अरे ओ भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी बहनें हैं, ओ भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी बहनें हैं। ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। दोनों हाथ उठा के सब एक साथ बोलो टाइगर अभी, टाइगर अभी। सिर्फ 12 पंक्तियों की एक कविता जो हमारे दर्द पर है, ये सच्ची घटना पे है। छत्तीसगढ़ से पिछले बरस 652 बच्चे घर से भागे, अपने माँ बाप से लड़ के, आज तक लौट कर नहीं आए। ये बच्चे कभी सोचते नहीं हैं कि माँ बाप पे क्या गुजरती है। मैंने 38 साल कवि सम्मेलन को दिया। आपने सुरेंद्र दुबे को 38 साल तक प्यार दिया। सुरेंद्र दुबे को नो कवि के नाव नो है। ये छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के मयाए, प्यारे, दुलारे। अरे सुरेंद्र दुबे कवि नहीं है, सुरेंद्र दुबे तो एक तिहार है। एक कविता मेरे मन की सुन लीजिए, जिसको लिखने में मुझे खुशी हुई। इस दर्द पर मैंने कविता लिखी है। सुबह सुबह बेटे ने कहा, बाप 500 रुपए का नोट निकालो, नहीं तो इस पर डिबेट करा लो। इस पर तो राष्ट्रीय सम्मेलन भी हो सकता है, और जो 500 रुपये नहीं थे वो मेरा बाप नहीं हो सकता है। पत्नी ने कहा, पापा से बात करने की यही तमीज है? तमीज? अरे ये तो फटी हुई कमीज है। हाँ बेटे, कमीज फटी है तो इसमें जेब नहीं है, और तेरे पुदीने के लिए मेरे पास 500 रुपये का नोट नहीं है। ना मालूम सुबह से शाम क्या करते हो, दिन भर आवारा गर्दी करते हो, कपड़े जूते परफ्यूम ने तुम्हें निगल लिया है। अजी सुनती हो, ये लड़का हाथ से निकल गया है। हाँ हाथ से निकल गया हूँ, अब घर से भी निकल रहा हूँ।
जाओ जाओ, कहाँ जाओगे? भूख लगेगी बेटा तो दाना चुगने इसी घर में आओगे। वो गया, सो गया, फिर लौट कर नहीं आया। हम माँ बाप थे, हमें उसके याद में सताया। हमने रिश्तेदारों का दरवाजा खटखटाया, उसके दोस्तों को फ़ोन लगाया, हर जगह से एक ही जवाब आया, अंकल राजू तो नहीं आया, राजू तो नहीं आया। पत्नी लगी चीखने चिल्लाने, मुझे देने लगी ताने, अरे जवान बेटे को कोई ऐसे डांटता है? जमाना खराब है राजू के पापा, अगर बेटा डांटे तो बाप चुप हो जाता है, अगर बेटा डांटे तो बाप चुप हो जाता है। क्या होता अगर 500 रुपये दे देते, मेरा बेटा तो बच जाता। मुझे लगा या तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, या सठिया गया हूँ, या ज़माना बदल गया है। मेरे बाप ने मुझे खूब कूटा, लेकिन मैं तो नहीं भागा। अब तो थक हार कर होटल, बनवाड़ी, शराब की दुकान और कब्रिस्तान सब जगह पता लगाया, ना पता लगना था, ना पता लग पाया। आखिर में रोते गाते फोटो लेकर मैं अस्पताल थाने में पहुंचा। दरोगा साहब को देखा मुस्कुराते। मैंने कहा दरोगा जी ये मेरा बेटा है, घर से भाग गया है। दरोगा ने कहा अच्छा ये मिथुन, अभी अभी एक लड़के ने ट्रेन में कट के जान दी है, जाकर देखिए कहीं आपका बेटा तो नहीं है। मैं लगभग दौड़ते हुए गया, जाकर देखा वो मेरा बेटा नहीं था। मैं खुश हो गया, लेकिन मैं ये भूल गया कि वो किसी और का बेटा तो था, लेकिन वो किसी और का बेटा तो था। अब सुबह होते ही रात हो जाती है, मेरी पत्नी राजू राजू कह के चिल्लाती है। मेरे बच्चे भी उनका नाम लेकर बहुत बड़बड़ाते हैं, मुझको भी उसके सपने बहुत आते हैं। और घर से भागने वाले बच्चों, इस दर्द को तुम सभी समझ पाओगे जब तुम खुद बाप बन जाओगे, जब तुम खुद बाप बन जाओगे। हमने अखबार में विज्ञापन दिया, बेटा राजू जहाँ कहीं हो आ जाओ, लौट कर आ जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे, और तुम कहोगे बेटा तो हम माँ बाप 24 घंटा चुप ही रहेंगे। जब से तुम गए हो बेटे, तुम्हारी माँ ने खाना पीना छोड़ दिया है, वो सपने बो रही है। जब से गए हो बेटे, वो लगातार 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 रो रही है। लौट आओ बेटे, लौट आओ बेटे, लौट।